अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली स्टॉक ऑफ द वीक। इस वीक हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में इंटरलूप को हाईलाइट किया है। इंटरलूप पाकिस्तान की लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है। कंपनी को जो हाईलाइट करने का मकसद है वो यही है कि वो लोग जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ को टैप इन करना चाहते हैं, उनके पोटेंशियल के साथ जो है वो अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, वो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस पे लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। इंटरलूप ने अपने पहले क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया था। तकरीबन 300 मिलियन से ज़ायद का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया, जो कि अगर हम देखें तो डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहा, बिकॉज़ लोग ज़्यादा बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड पर है। यही वजह है कि हमें कंपनी की कॉस्ट में एक बेपनाह इजाफा नज़र आया। हेडकाउंट की वजह से भी कॉस्ट बढ़ रही है। कंपनी का मानना ये है कि ये कॉस्ट नहीं है, ये उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज़ जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इंटरलूप इंटरनेशनली एक बहुत जानी मानी कंपनी है, बिकॉज़ उनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी रिनॉन्ड हैं। निटवेयर में सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ये प्रोवाइडर हैं एडिडास को, और नाइकी समेत मज़ीद जो स्पोर्ट्स के ब्रांड्स हैं वो इसके पार्टनर्स हैं। हम समझते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो हिट हुई है उसमें कॉस्ट का तो एक एलिमेंट ज़रूर था, बट साथ ही हमने ये भी देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल चार्जेस में भी इजाफा हुआ। हम समझते हैं कि कंपनी की जो कॉस्ट बढ़ी है उसमें एक बुनियादी वजह लोअर यूटिलाइजेशन लेवल्स भी थे। हमें लगता है कि आगे जाके ये यूटिलाइजेशन लेवल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर से हमें नज़र आएगा कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बैक ऑन ट्रैक आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम समझते हैं कि जो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है वो मज़ीद कंटिन्यू रहेगा। नवंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो CPI का नंबर है वो 5% के आसपास आ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक एम्पल रूम होगा एक मज़ीद कट के लिए। 2 से 2.5% का मज़ीद कट कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हम समझते हैं कि मुल्क में ऑर्गेनिक डिमांड जनरेट होगी और इसके अलावा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसमें इजाफा होगा। इंटरलूप को इसका बुनियादी तौर पर फ़ायदा इस सूरत हाल में होगा कि कंपनी फाइनेंशियल चार्जेस में अपनी सेविंग्स करेगी। हम समझते हैं कि जैसे जैसे कंपनी का यूटिलाइजेशन लेवल आगे जाके बढ़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मैनेजमेंट ने रिसेंटली अपने एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में इस बात का इरादा भी किया था कि नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी का बेहतर आ रहा होगा। हम समझते हैं कि जो एक्सपेंशनरी मोड पे कंपनी है, वो लोग जो कि ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन एवेन्यू है। यही वजह है कि इंटरलूप को हमने अपनी वीकली स्टॉक ऑफ द वीक रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स में हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।